श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। सेवा पूजा के प्रसंग में आज प्रातःकालीन झेलना का प्रसंग है। झेलना का तात्पर्य हम लौकिक दृष्टि से नहाने से रखते हैं। यथार्थ में ये स्नान नहीं है, अपितु जल की क्रीड़ा है। परमधाम में ऐसे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है जो दुनिया में होते हैं, क्योंकि दुनिया कर्म भूमि है। परमधाम तो आनंद की भूमि है। वहाँ जो कुछ भी किया जाता है सब आनंद के लिए। झेलना करते हैं तो वो भी आनंद के लिए। प्रातःकालीन सेवा पूजा में परमधाम का चिंतन विशेष रूप से है। तो इस झेलना में ये केवल झेलने की बात नहीं कह रहे हैं, झेलने के साथ साथ रंग भवन के चारों ओर के दृश्यों का वर्णन करके भी समझा रहे हैं। उन सब का स्मरण होगा। तो हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि हम परमधाम के चारों ओर के दृश्यों का स्मरण करें और यमुना जी में झील करके जल क्रीड़ा करके आनंद का अनुभव कर लें। इसीलिए कहा, उठ के नहाइए यमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार। यमुना जी में स्नान करके फिर पूरे श्रृंगार करने हैं। तो ये झीलना जल क्रीड़ा को समझाता है। आप अभी एक एक पदों को सुन लीजिए, उसके अनुसार आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे तो अनेक सुंदर साथ घर में प्रैक्टिस करते ही हैं। किसी को भी यदि बोलने में दिक्कत आई हो, आपको राग के विषय में ख्याल न हो अथवा जल्दी जल्दी बोलते हों, तो यह सुन करके अपने स्पीड को, तीव्रता को भी ठीक कर लीजिए। और कहीं भूल होती हो तो उसको भी सुधारने का प्रयत्न करें। पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद इसका भाव सुनते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मारा वाला जी चलो जमुना जल झेलिए। मारा प्रीतम जी चलो जमुना जल झेलिए। पाट घाट की देहुरी में जहाँ रामत की जय राज। पाट घाट की देहुरी में जहाँ रामत की जय राज। रतन जड़ित के माहौल में, रतन जड़ित के माहौल में कीजे रंग बिलास। मारा बालाजी चलो जमुना जल झेलिए। मारा प्रीतम जी चलो जमुना जल झेलिए। आप अकेले हो जिए संग श्यामा जी साथ। आप अकेले हो जिए संग श्यामा जी साथ। हम हो 12,000 मिलके, हम हो 12,000 मिलके
झीले तुम्हारे पास मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए मारा प्रीतम जी चलो जमुना जल झीलिए। कुंजबन की रेत में पिया चलो दौड़िए जाए कुंजबन की रेत में पिया चलो दौड़िए जाए। जो जाको छुई लेत हैं जो जाको छुई लेत है सोता के हाथ बिकाए मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए मारा प्रीतम जी चलो जमुना जल झीलिए। पीताम्बर कटिका छनिका छे शीस मुकुट लटकाए पीताम्बर कटिका छनिका छे शीस मुकुट लटकाए। हे मकसव की ओढ़नी ओढ़े हे मकसव की ओढ़नी ओढ़े झाझरी घुंघरी घमकाए मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए मारा प्रीतम जी चलो जमुना जल झीलिए। फूल बाग और नूर बाग में चल पिया बैठिए जाए फूल बाग और नूर बाग में चल पिया बैठिए जाए। लहरी आवे सुगंध की लहरी आवे सुगंध की बास रही महकाए मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए मारा प्रीतम जी चलो जमुना जल झीलिए। बड़े बन और लाल चबूतर चलो बैठिए जाए बड़े बन और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए। पशु पक्षी मुजरे को आवे पशु पक्षी मुजरे को आवे नए नए खेल दिखाए मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए मारा प्रीतम जी चलो जमुना जल झीलिए। रसिक राज श्यामा जी के आगे सखियां निरत कराए रसिक राज श्यामा जी के आगे सखियां नृत्य कराए। जा पर चितवत हेत सो जा पर चितवत हेत सो देखत नैन सिराए मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए मारा प्रीतम जी चलो जमुना जल झीलिए। हंसी के राज खुशी भय पहराए बनमाल हंसी के राज खुशी भये पहराए बनमाल। सखी सा कुंडल अर्ज करत है सखी सा कुंडल अर्ज करत है बलि बलि राजकुमार मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए
मारा प्रीतम जी चलो जमुना जल झीलिए। हंसी के राज खुशी भये पहराए बनमाल। हंसी के राज खुशी भये पहराए बनमाल। सखी सा कुंडल अर्ज करत है, सखी सा कुंडल अर्ज करत है, बलि बलि राजकुमार मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। मारा प्रीतम जी चलो जमुना जल झीलिए, जमुना जल झीलिए। धर्म प्राण सुंदरसाद जी, आपने झेलना सुना, बड़े सुंदर पद है। हमारा वाला जी चलो यमुना जल झीलिए। हे वाला जी, हे धामधनी श्रीराज जी, चलिए अपने सब यमुना जी में जाकर के यमुना जल में जल क्रीड़ा करते हैं। वाला शब्द वैसे गुजराती में प्रयोग होता है। जो प्रिय है उनको वाला बोलते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबसे प्रिय होते हैं। सर्वाधिक प्रिय यदि कोई होता है तो वो परमात्मा होते हैं। तो उनके लिए ये वाला जी है। तो चले अपने यमुना जल में जाकर स्नान करते हैं। तो यमुना जल में स्नान करते हैं तो परमधाम के पूर्व दिशा में यमुना जी प्रवाहित होती है। तो वहाँ रंग भवन के द्वार के सामने सीधा ही पाट का घाट आता है। यमुना जी में जाते हैं तो वहाँ पाल पर घाट बना है, तो वो पाट का घाट है। यदि मुख्य प्रवेश द्वार से चल करके जाना हो तो प्रवेश द्वार से बाहर निकले, सीढ़ियों से होते हुए चांदनी चौक में पहुँचे। चांदनी चौक से सीधा आगे गए तो रास्ता सीधा है, दोनों तरफ आम के वृक्ष के बगीचे हैं। और ऐसे चलते चलते सीधा यमुना जी के पाल पर पहुँचे और पाल में भी सामने घाट है, वो पाट का घाट है। बड़ा सुंदर घाट है। तो इसके लिए कहते हैं पाट घाट की देहुरी में जहाँ रामत कीजिए राज। पाट के घाट में तो एक तो ये घाट है, तो उसको भी हम देहरी कह सकते हैं। और आसपास में भी देहुरी होती है। जहाँ रामत कीजिए राज, ये पाट के घाट पर वैसे ये बड़ा सुंदर घाट है। तो 16 स्तंभ तो यहाँ पर तो उसके 4-4 स्तंभों की पंक्ति है। तो वो यमुना जी के प्रवाह में खड़े और ऊपर आकर के वो छत बना है, तो वो छत भी जल के अंदर है। और उसके ऊपर फिर बड़ा सुंदर वो छत के ऊपर दूसरी छत और उसके ऊपर में फिर बीच में देहरी है। और वहाँ बड़े सुंदर ढंग से बैठ कर के आनंद विलास कर सकते हैं। तो कहते हैं पाट घाट की देहुरी में जहाँ रामत कीजिए राज। तो पाट के घाट की बड़ी सुंदर देहरी, ये सुंदर घाट बड़ा सुंदर बना है। तो जहाँ रामत कीजिए राज, तो हे धामधनी श्रीराज जी, है हमारे स्वामी, आप यहीं पर खेल खिलाइए।
साहब को खेल करवाइए। रतन जड़ित के माहौल में कीजिए रंग विलास। ये स्तंभ वगैरह ना तो रत्नों के हैं, 5-5 रत्नों के स्तंभ है। तो ऐसे सुंदर स्तंभ नीचे से लेकर के ऊपर, नीचे से दूसरे मंजिल, फिर वो सबसे पहले तो ग्राउंड फ्लोर हो गए, वो तो जल के अंदर ही है, तो फर्स्ट फ्लोर है, थोड़ा सा जल में है, और उससे ऊपर तो वो छत है, तो उसके ऊपर वहाँ भी तो स्तंभों के चारों तरफ स्तंभ हैं, तो वहाँ पर कटहरा लगा है, स्तंभ बड़े ऊंचे नहीं हैं, और बीच में देहरी है। तो इस प्रकार बड़ा सुंदर दृश्य। रतन जड़ित के माहौल में कीजिए रंग विलास। तो ये माहौल इसको भी बता दिया, क्योंकि जहाँ श्रीराज जी, श्यामा जी और ब्रह्मात्माएँ होते हैं तो वो तो बहुत बड़ा होता है ना, इसलिए उसको भी माहौल कह दिया। दुनिया के हिसाब से तो बहुत ही बड़ा है, परमधाम के हिसाब से छोटा है, किंतु काफी बड़ा है। तो इतना सुंदर ऐसे उसमें वहाँ रंग विलास, आनंद विलास करना है, प्रेम के रंग में रंग जाना है। आप अकेले होइए संग श्यामा जी साथ, हम हों 12,000 मिलके झीले तुम्हारे पास। तो ब्रह्मात्माएं कहते हैं, वैसे तो सखी साकुंडल अर्ज करता है आता है ना, तो ये साकुंडल सखी कह रहे हैं। छत्रसाल जी के लिए साकुंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आत्मा के हिसाब से तो सखी साकुंडल कहते हैं, हे धनी तो आप एक तरफ हो जाइए। तो हम सब ब्रह्मात्माएं श्री श्यामा जी के साथ में मिल करके दूसरे तरफ होंगे, और हम तो आपके पास में जल भी उछालेंगे आपके सामने, और हम वहाँ जल क्रीड़ा करेंगे, स्नान करेंगे। हम 12,000 मिल के झीलें तुम्हारे पास, आपके पास में हम झील दें, जल क्रीड़ा करते। तो इस तरह से ये जल क्रीड़ा का बड़ा सुंदर दृश्य समझाया। अब जल क्रीड़ा हुई, झीलना हो गया, तो फिर अब क्या करेंगे? तो अब आगे का पूरा परिक्रमा बता रहे हैं, चारों तरफ क्या क्या दृश्य हैं रंग भवन के, वो समझा रहे हैं। कुंज बन की रेत में पिया चलो दौड़िए जाए। कुंज बन की रेत में, तो हे पिया जी चलिए अपने दौड़ते हैं, वहाँ दौड़ लगाते हैं, कई बार वहाँ जा कर के खेल करते हैं, फिर यमुना जी में आकर के स्नान करते हैं, और झीलना करके फिर जो कुछ भी भोग लगाना है वो लगा करके लौट जाते हैं। ये शुक्ल पक्ष की बात है। तो कह रहे हैं कुंज वन की रेती में, कुंज वन में, निकुंज वन में, वहाँ खूब रेत है, कोई धसना चाहे तो बहुत धस भी सकता है, और ब्रह्मात्माएं चाहती है तो ऊपर ऊपर दौड़ती है, उनके पैर धसते नहीं है। तो आपको लगता होगा कि ऐसा कैसे? तो जब धसने की जगह है, इतनी बारीक रेत है और बहुत ज़्यादा रेत बिछी है, तो उसमें तो धसने के चांसेस बहुत है। तो यहाँ कहते हैं कि देखो ब्रह्मात्माएं जब चलती है ना, तो उस समय वो चाहे वैसा कर सकती है। दुनिया में भी आपने कभी सुना होगा, कोई योगी जब 5 तत्वों पर कंट्रोल करते हैं तो उनमें वो क्षमता आ जाती, मात्र स्थूल 5 तत्वों की, हाँ सूक्ष्म की भी बात नहीं। तो उनको कंट्रोल करने की क्षमता उनमें आ जाती है साधना से। तो वो पानी में भी चलते हैं। पानी में आसन जमा करके बैठना हो तो नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, वहाँ पर आसन जमा करके बैठ सकते हैं। यदि
उनको वैसे कांटों पर चलना हो तो भी चल सकते हैं। तो आपको लगता होगा क्या कांटे नहीं चुभेंगे? कि देखो क्या होता है कि साधना के बाद में ना यदि कोई गुणों में यदि कंट्रोल प्राप्त कर लेते हैं तो कोई भी वस्तु सामने है, तो कोई पकवान ना है अथवा कुछ भी हो, तो उसको बदल देना हो तो वो बदल सकते हैं, स्वाद बदलना हो तो स्वाद बदल सकते हैं। तो इसी प्रकार से तो शरीर को ऐसा बनाते हैं कि जिसके हिसाब से वो नीचे से वो ग्रेविटेशन पावर, तो वो उसके साथ में बैलेंस बना देते हैं। नीचे से पृथ्वी खींच रही है, किंतु तो शरीर को इतना वो हल्का बना देंगे, फिर पृथ्वी खींच भी लेगी तो कैसे खींच पाएगी? ज़्यादा नहीं खींच पाएगी। तो रुई की तरह से हल्का बना देंगे तो चलना हो तो आसानी से चल सकेंगे ना, तो फिर वो कांटे चुभेंगे नहीं। ऐसे अग्नि में भी चलते हैं। तो इस प्रकार से ये तो क्या है कि योग्य बनाने की आवश्यकता। जब दुनिया में ये हो सकता है तो परमधाम में क्या नहीं हो सकता होगा। तो इस हिसाब से समझ लीजिएगा। तो कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, ते धनी तो यहाँ दौड़ लगाते, कंपटीशन कर लेते। जो जाको छुई लेता है सो ताके हाथ बिकाए। यदि कोई किसी को छू लेता है तो कोई किसी के पकड़ में आ गए, कहने का तात्पर्य ये है, तो बस वो उसके हाथ में बिक जाते हैं। कहने का तात्पर्य कोई लेन देन की बात नहीं है, किंतु उस समय ये शर्त होता है कि यदि कोई किसी ने किसी को पकड़ा तो जो पकड़ में आया है उसको अब उनके अनुसार चलना होगा। तो वो जो कहें उस प्रकार से मानना होगा। तो ये उनके हाथ में बिकना, हम तो उनके हाथ में बिके हुए हैं, कहेंगे तो वो जो कहेंगे हम वैसा करते हैं। तो इस प्रकार की बात होती है। यहाँ कोई लेन देन वाली ऐसे पैसों के लेन देन की बात नहीं है, ये तो भाव की बात है। पीतांबर कटी काछनी काछे शीश मुकुट लटकाए। कटी कमर पर, पीतांबर काछनी काछ। तो काछना बोलते हैं धोती पहनना, काछनी धोती। तो पीतांबर की धोती वो कमर में बांध लेते हैं। शीश मुकुट लटकाए, शीश पर मुकुट लटका हुआ है। और हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े। अक्षराते दामदनी ने कैसा वेश बनाया है? तो कमर में पीतांबर बांधा है, उसकी धोती पहनी है, शीश सिर पर मुकुट है। कई लोगों को लगता है ना, तो सिर पर तो पगड़ी पहनते हैं। तो अक्षराते दामदनी, उनको तो जो चाहे वो पहन सकते हैं ना, तो उनको हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो यही करते हैं? ऐसे वो बांध नहीं सकते। यदि कोई ऐसा बोलते हैं तो उनको ख्याल नहीं है, इसलिए बोल देते हैं। तो जिनको ख्याल है वो ऐसा नहीं बोलते। तो सिर में मुकुट लटका है, शीश मुकुट लटका है। तो ऐसे शीश में मुकुट कई बार ऐसे उसमें टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं, फिर भी वो मुकुट नहीं गिरता है। तो हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े। तो हेम सुवर्ण, उसकी कसब, कसब का तात्पर्य क्या है कि एम्ब्रॉयडरी टाइप का काम। तो ऐसे बेल बूटे वगैरह सारे सोने के बने हैं, ऐसी ओढ़नी है, ओढ़ने वाली। आसमानी रंग की पिछोरी बोलते हैं ना, अभी देखिए कहाँ आसमानी रंग की, तो वहाँ हेम कसब की। तो वो अक्षरातीत आमदनी के लिए हम ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं कि उन्होंने ऐसा वो फिक्स्ड एक ही प्रकार का ड्रेस पहनते हैं। जैसे अब हम लोग साधु हुए तो फिर एक ही प्रकार का पहनेंगे, एक ही रंग का।
तो अक्षरातीत धामधनी तो राजाओं के राजा है, तो उनको हम बांध नहीं सकते, उनको जो ठीक लगे वो कर लेते हैं। तो ओढ़नी उनकी कैसी है, तो हेम का सब की, सुवर्ण के तार हैं, हेम का अर्थ सुवर्ण, और उनकी कसब भरत काम जैसा, तो ऐसी ओढ़नी है, तो बड़ी सुंदर। और झांझरी घूंघरी घमकाए, झांझर और घूंघर ये घमकते हैं, बजते हैं। तो जैसे वो कुछ भी दौड़ते हैं अथवा कुछ भी करते हैं, नाचते हैं या जो कुछ भी करते हो, तो झांझर बोलते हैं, तो उसको नूपुर अथवा पायजेब, तो ये झांझर है। और घुंघरू, तो घुंघरू पैर में बांधते हैं, नाचते समय पर वो बजते हैं। तो वो मेरा भी नाचती है तो बोलते हैं ना, पद घुंघरू बांध मेरा नाची रे। तो इस प्रकार तो कोई भी घुंघरू बांध करके नृत्य कर सकते हैं। नवरंगबाई भी नृत्य करती है तो घुंघरू बांध करके करती है। तो अक्षरातीत धामधनी तो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो झांझरी और झांझर और घूंघर, तो ये दोनों ही घमकते बजते। अब कुंज निकुंज वन से और आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम की ओर फूलबाग और नूरबाग, फूलबाग और नूरबाग में चलो पिया बैठिए जाए। तो ये पिया जी, ये धामधनी, चलिए अब अपने फूलबाग की सैर करते हैं। बड़ा सुंदर है फूलबाग, इतने सुंदर सुंदर फूल, ऐसे अलग अलग प्रकार के बगीचे, वो छोटे बगीचे बोलेंगे लेकिन परमधाम के हिसाब से छोटे बगीचे हैं, दुनिया के हिसाब से तो बहुत बड़े बड़े। और पूरा फूलबाग तो बहुत बड़ा है। तो ऊपर फूलबाग है, नीचे तो छत के ऊपर फूलबाग है, नीचे नूरबाग। तो इसके लिए कह रहे हैं चलो पिया बैठिए जाए। धामधनी अपने जाकर वहाँ बैठते। कई बार ब्रह्मा आत्माएं रंग भवन के पीछे के झरोखे में जाकर के खड़ी होती है और फूलबाग का आनंद लेती है, और वहाँ से उतर करके फूलबाग में भी जाती है। तो अक्षरातीत धामधनी के साथ में जाते हैं, तो फिर वहाँ कहीं बैठ करके आनंद लेते हैं। तो पिया चलो बैठिए जाए, हे धामधनी आप चलिए अपने बैठते हैं। लहरी आवे सुगंध की वाश रही महकाए। तो वहाँ तो सुगंध की लहरें आ रही हो, सुगंध ही सुगंध है, हवा चलती है तो सुगंध ही सुगंध, उसके लहरें निकल रही हो ऐसा। बाश रही महकाए, और सुगंध चारों तरफ से महकती है। तो इतनी सुंदरता और इतनी सुगंधी, तो ये फूलबाग और नूरबाग की बात है। तो उसके दर्शन करवाते हैं, फिर आगे ले चलते हैं। तो आगे ले जाएंगे तब उत्तर दिशा की बात आएगी। तो वहाँ कहते हैं कि देखो रंग भवन के साथ में लगा हुआ चबूतरा है, तो वो लाल चबूतरा है। और उससे आगे बड़े वन के वृक्ष है, जहाँ पशु पक्षियों के अखाड़े वगैरह हैं। और श्रीराज जी, श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं को लेकर के वहाँ लाल चबूतरे पर जाते हैं। तो वहाँ पर एक एक पहल में, तो वहाँ एक एक पहल, तो वहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं। श्रीराज श्यामा जी का सिंहासन है। प्रत्येक पहल में बैठक व्यवस्था अलग अलग की हुई है। और सामने पशु पक्षी वगैरह अपने अपने कौशल प्रस्तुत करते हैं और धामधनी को प्रसन्न करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि चलो अपने लाल चबूतरा में बैठते हैं। और सामने बड़वन है, और बड़वन में नीचे भूमि पर बड़वन भी बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। किंतु तो वहाँ पर
भूमि की बात कह रहे हैं तो आप देखिए कि सामने लाल चबूतरा के सामने बड़े वन के वृक्ष बहुत हैं और वहाँ पशु पक्षी जब ब्रह्मात्माओं को लेकर के सारे राज्य विराजमान होते हैं तो जाए जिसके सामने है तो वहाँ पशु पक्षी हैं तो आ करके धाम धनी को ले जाते हैं। पशु पक्षी मुजरे को आवे धाम धनी का अभिवादन के लिए आते हैं, आकर जैसे जैसे कि उनकी कला है वो प्रस्तुत करते हैं और धाम धनी को प्रणाम करके फिर जाते हैं। तो आपने देखा होगा तो कभी कभी 26 जनवरी में तो दिल्ली में राजपथ पर वो अलग अलग प्रकार की झांकी दिखाते हैं। तो इस प्रकार से विचार कर लें तो पशु पक्षी आकर के झांकी दिखाते हैं और प्रसन्न करके फिर आगे बढ़ते हैं। जिनको जितनी देर तक वहाँ खेल दिखाना है, अपने कुशलता प्रदर्शित करनी है तो वो करते हैं। तो इसलिए कहते हैं नए नए खेल दिखाए, नए नए खेल दिखाते हैं। रसिक राज श्यामा जी के आगे सखियां निरत कराए। रसिक रस को समझने वाले, रस को प्राप्त करने वाले, आस्वादन करने वाले। तो राज श्यामा जी के आगे सखियां नृत्य कराए। राज श्यामा जी रसिक हैं तो उनके सामने सखियां नृत्य करती है। तो कहते हैं जापर चितवत हेतसो देखत नयन सिराय। तो यहाँ सिराय शब्द है ना वो ठेठ सौराष्ट्र का है। तो सौराष्ट्र में प्रातःकालीन भोजन करते हैं। भोजन क्या, अल्पाहार प्रातःकालीन। तो सुबह उठने के बाद में नहा धो करके पूजा पाठ करके वो तुरंत नाश्ता करते हैं। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं तो वो लोग नहा धोने के बाद में तुरंत नाश्ता करते हैं। तो सुबह का नाश्ता बोलते हैं कि वो लेते हैं तो उसको शिरामण, तो उसका कहने का तात्पर्य तृप्ति हो जाती है। तो यहाँ ये शिराय शब्द है तृप्ति के अर्थ में। जा पर चेतवत हेतसो, धामधनी जिनकी तरफ अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो देखत नयन सिराय, वो अपने आँखों से देखते देखते भी वो तृप्त हो जाती है। उनको कुछ इधर उधर याद ही नहीं रहता है। ये तृप्ति की बात है। तो अक्षरातीत धामधनी अपनी दृष्टि डालते हैं तो ब्रह्मा आत्माओं को तृप्ति मिलती है। अक्षरातीत धामधनी प्रातः तीसरी भूमिका में आकर खड़े होते हैं तो चारों तरफ दृष्टि डालते हैं। तो कहते हैं कि मानो वन में वो अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हैं। सबको ऐसा लगता था। तो इस प्रकार से अच्छा बड़े आनंदित होते हैं। हंसी का राज खुशी भय पहराए बनमाल। अक्षरातीत धामधनी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ब्रह्मात्माएं उनको पहराए बनमाल, बनमाल पहनाती। तो कोई भी ब्रह्मात्माएं होती है तो अक्षरातीत धामधनी के प्रति प्रेम होता है तो उनको दर्शन करें ऐसा होता है। तो अक्षरातीत धामधनी वो उनको दर्शन देकर के प्रसन्न होते हैं। तो ब्रह्मात्मा ये सोचते हैं कि हम धामधनी के लिए क्या उपहार लाएं। तो ये वनमाल का तात्पर्य वन के पुष्पों का सुगंधि युक्त माला। तो वो अक्षरातीत धामधनी को पहना देते हैं। सखी शाकुंडल अर्ज करता है बलि बलि राजकुमार। सखी शाकुंडल
ये विशिष्ट आत्मा छत्रसाल जी के अंदर आत्मा है, उसका नाम है। तो अक्षरातीत धामधनी ने महामती श्री प्राणनाथ जी को इनका परिचय करवाया। तो ऐसे शाकुंडल सखी छत्रसाल जी अर्ज करता है, प्रार्थना करते हैं, बलि बलि राजकुमार, बलि बलि राजकुमार। तो बार बार हम निछावर होते हैं आपके चरणों में, राजकुमारों के साथ में, तो पूरे परिवार के साथ में मैं हे धामधनी आपके चरणों में समर्पित होता हूँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये झीलना तो केवल झीलने की बात नहीं है, आरंभ झीलने से हुआ, किंतु वो पूरे परमधाम का एक चक्र लगाते हैं। अब वहाँ से लाल चबूतरा से आगे निकलेंगे तो क्या होता है, तो आगे तो फिर ताड़ बना जाएगा और वहाँ बहुत बड़ा जलकुंड है, वो आएगा। और वहाँ से और आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर तो रंग भवन का सामने वाला दृश्य आएगा। तो पूरा परिक्रमा पाट के घाट से सामने से लेकर के फिर पूरा, तो ये अक्षरातीत धामधनी ने बड़े सुंदर तरीके से करवाया। तो अक्षरातीत धामधनी की अपार कृपा सबके ऊपर बनती है। तो सब ब्रह्मात्माएं उनको ये सारे दृश्य देखने लग जाते हैं, जैसे छत्रसाल जी मानो देख करके वर्णन कर रहे हो ना, इस प्रकार से वर्णन कर। तो अभी के प्रसंग को ही रखते हैं। परिक्रमा आप लोग करते ही हैं। परिक्रमा के पश्चात स्वरूप बोलते हैं, आनंद मंगल बोलते हैं, उसके पश्चात झेलना। तो आप ये झेलने का आनंद लें, आप बड़े प्रेम से बोलें, प्रैक्टिस कर लें। तो रोज़ बड़े प्रेम से भाव से आप सेवा पूजा करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।